Dear students, so today we are going to start the first lesson from our class 11th book, A Panorama of Life, ESEB class 11 General English book, A Panorama of Life for class 11th. So पहले तो बुक का टाइटल देखें, पैनोरामा. पैनोरामा मीन्स कॉन्टिन्यूस सीन, कंप्लीट सीन. सो अ पैनोरामा ऑफ लाइफ मतलब ज़िंदगी का पूरा दृश्य, पूरा चित्रण, ये इसका टाइटल है बुक का. और लेट्स सी, इसका इंडेक्स देख लें पहले, इसमें कौन कौन से लेसन्स हैं. इंडेक्स एज यू कैन सी इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. 3 सेक्शंस बने हैं. सेक्शन ए इंटेंसिव स्टडी. सो 10th क्लास में जो मेन कोर्स बुक होती थी, तो वही अब सेक्शन ए वाला पार्ट है, कह सकते हो. सेक्शन बी इज़ पोएट्री और सेक्शन सी लेसन्स फॉर एक्सटेंसिव स्टडी. और जो लिटरेचर वाला पार्ट था, जो दूसरी बुक थी लिटरेचर वाली, वो वाला पार्ट जो है वो इसमें आ गया एक्सटेंसिव स्टडी में. और पोएट्री और इंटेंसिव स्टडी तो मेन कोर्स में ही था. तो ये सारे लेसन्स हम करेंगे वन बाय वन. और टुडे वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट लेसन. द टाइटल ऑफ द लेसन इज जेंडर बायस. सो जेंडर मीन्स मेल और फीमेल, बायस मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द टू, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू. तो जेंडर बायस का मतलब यही है कि जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे, मेल और फीमेल के आधार पे आपस में भेदभाव करना. सो ये टाइटल है रिटन बाय सुधा मूर्ति. और सुधा मूर्ति ने इस लेसन को लिखा है. सुधा मूर्ति इज़ ए वेल नोन सोशल वर्कर एंड ऑथर. बहुत सारी बुक्स लिखी हैं उन्होंने, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी. और फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, काफ़ी संस्थाएं वो चलाती हैं. सो लेट्स रीड द लेसन. और इसमें जेंडर बायस, जब सुधा मूर्ति खुद यंग थे, जब वो शी वाज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो तब की बात इसमें बताई गई है कि उस ज़माने की बात है, थोड़ा जेंडर बायस भी था. और उसको उनको और उनको कैसे फील हुआ जेंडर बायस, क्या घटना घटी, तो वो इसमें हम जानने जा रहे हैं. बेसिक इसमें समरी यही है कि वो अ, एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे उन्होंने कोई मैसेज देखा, तो जिससे उनको काफ़ी हर्ट हुआ. उनको लगा कि भेदभाव किया जा रहा है, जेंडर बायस किया जा रहा है. और उन्होंने फिर कोई स्टेप उठाया और उसका अल्टीमेटली क्या रिजल्ट हुआ. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन. सो लेट्स मूव ऑन टू द लेसन. कह रहे हैं इट वॉज लॉन्ग टाइम एगो. बड़े लंबे समय पहले की बात है. आई वॉज यंग एंड ब्राइट. मैं यंग थी, ब्राइट थी, युवा थी और एक्टिव थी. बोल्ड एंड आइडियलिस्टिक, और बोल्ड थी, ब्रेव थी, आइडियलिस्टिक आदर्शवादी थी. आई वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ माई मास्टर्स कोर्स. और मैं अपने फाइनल ईयर में थी मास्टर्स कोर्स इन कंप्यूटर साइंस. एमएससी कंप्यूटर साइंस के फाइनल ईयर में थी, कोर्स कर रही थी एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी इन बेंगलोर. सो इस इंस्टीट्यूट में, जो इंडियन आईआईटी इंस्टीट्यूट था बेंगलोर में, सो वहाँ पे वो कर रही थी. देन नोन एज द टाटा इंस्टीट्यूट. और उस समय इसको टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था. लाइफ वॉज फुल ऑफ फन एंड जॉय. तो ज़िंदगी फन से और जॉय से, एन्जॉयमेंट से, खुशी से, आनंद से भरी हुई थी. आई डिड नॉट नो वट हेल्पलेसनेस और इनजस्टिस मेंट. और मुझे नहीं पता था कि हेल्पलेसनेस, बेबसी, और इनजस्टिस, अन्याय का क्या मतलब है. इट वॉज प्रोबेबली द अप्रैल ऑफ 1974. सो शायद 1974 के अप्रैल मंथ की बात है. बेंगलोर वॉज गेटिंग वार्म. और बेंगलोर जो था थोड़ा वार्म हो रहा था, गर्मी थोड़ी बढ़ रही थी. एंड गुलमोहर्स वर ब्लूमिंग एट द आईआईएससी कैंपस. और गुलमोहर जो फ्लावर्स हैं वो खिल रहे थे कैंपस में, आईआईएससी उनके कॉलेज के, उनकी यूनिवर्सिटी के कैंपस में. आई वॉज ओनली गर्ल इन माई पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट. और मैं अकेली लड़की थी अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में, एमएससी वाले डिपार्टमेंट में. वो कह रही हैं कि मैं अकेली गर्ल स्टूडेंट थी, बाकी बॉयज़ थे. एंड वॉज स्टेइंग एट द लेडीज़ हॉस्टल. और मैं लेडीज़ हॉस्टल में रह रही थी. अदर गर्ल्स वर परसुइंग रिसर्च इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस. और जो बाकी लड़कियां थी जो हॉस्टल में रह रही थी, वो अलग क्लासेस में थी. वो अलग अलग साइंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आगे रिसर्च कर रही थी, अपनी पीएचडी कर रही थी. आई वॉज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अब्रॉड. और मैं इंतज़ार कर रही थी, मैं वेट कर रही थी बाहर जाने के लिए, अब्रॉड दूसरे कंट्रीज़ में जाने के लिए, टू कम्प्लीट ए डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस.
तो अपनी डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री कंप्यूटर साइंस की मैं बाहर जाके करूं, तो ये विचार कर रही थी ऑथर राइटर। आई हैड बीन ऑफर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएस, और मुझे स्कॉलरशिप ऑफ़र की हुई गई थी, प्रस्ताव मिला था स्कॉलरशिप का फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएस। यूएस की, अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी से उनको ऑफ़र आ रही थी कि वो अच्छी स्टूडेंट थी ऑब्वियसली, इसलिए आई हैड नॉट थॉट ऑफ टेकिंग अप ए जॉब इन इंडिया। और मैंने अभी सोचा नहीं था कि मैं इंडिया में कोई जॉब लूँगी, इसके बारे में विचार नहीं किया था। वन डे, एक दिन, वाइल ऑन द वे टू माई हॉस्टल, और जब मैं अपने हॉस्टल जा रही थी, रास्ते में, फ्रॉम आवर लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, अपने लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स से, सो जहाँ पे लेक्चर्स होते थे क्लासरूम से, तो वहाँ से हॉस्टल की ओर जा रही थी, आई सा एन एडवर्टीजमेंट ऑन द नोटिस बोर्ड। और नोटिस बोर्ड पे उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट देखी, एक इश्तिहार लगा हुआ देखा। इट वाज अ स्टैंडर्ड जॉब रिक्वायरमेंट नोटिस, और एक स्टैंडर्ड नॉर्मल सा जॉब रिक्वायरमेंट नोटिस था। किसी जॉब के लिए कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई नौकरी के लिए अनाउंसमेंट थी फ्रॉम द फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी। और जो मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी है, कार्स बनाने वाली कंपनी है, टेल्को, नाउ टाटा मोटर्स, अब इसका नाम हालांकि टाटा मोटर्स है, उस समय टेल्को था। इट स्टेटेड, उसमें ये कहा गया था दैट द कंपनी रिक्वायर्ड यंग ब्राइट इंजीनियर्स, क्योंकि कंपनी को यंग, युवा, इंटेलिजेंट इंजीनियर्स की ज़रूरत है, हार्ड वर्किंग एंड विद एन एक्सेलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड एट्सेट्रा। सो इस तरह की चीज़ें लिखी थी कि हार्ड वर्किंग हो, बड़ी अच्छी उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड हो, सो इस तरह के इंजीनियर्स चाहिए। एट द बॉटम वॉज ए स्मॉल लाइन, और नीचे एक छोटी सी लाइन थी, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई। तो ये लाइन एक लिखी हुई थी आखिर में, ऊपर तो जनरल नॉर्मल सी बातें लिखी थी कि इंटेलिजेंट हो, अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, लेकिन आखिरी लाइन थी, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई। जो लेडी कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, लड़कियां हैं, उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इस पोस्ट के लिए, मतलब ये पोस्ट उनके लिए नहीं है, लड़कियों के लिए। आई रेड इट, मैंने इसको पढ़ा, एंड वॉज वेरी अपसेट, मैं बहुत अपसेट हो गई, बहुत परेशान हो गई ये पढ़ के। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, और पहली बार ज़िंदगी में, आई वॉज अप अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मेरा सामना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से हुआ। सो लिंग के आधार पे भेदभाव से सामना हुआ। शी वॉज हर्ट कि उन्होंने जब ये पढ़ा कि जो जॉब है सिर्फ लड़कों के लिए है, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं है, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि ऐसा क्यों है। तो पहली बार वो कह रही है कि मैंने देखा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। दो आई वॉज नॉट कीन ऑन टेकिंग अप द जॉब, हालांकि मैं कीन नहीं थी, इंटरेस्टेड नहीं थी जॉब लेने में। आई सा इट एज ए चैलेंज, मैंने इसको चैलेंज की तरह लिया, एक चुनौती की तरह लिया। आई हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन एकेडमिक्स, मैंने काफ़ी अच्छा काम किया था एकेडमिक्स में, बेटर देन मोस्ट ऑफ माई मेल पीयर्स, अपने मेल पीयर्स जो थे, मेल साथी थे, जो को स्टूडेंट थे, जो उनसे ज़्यादा बेटर मार्क्स अचीव किए थे। लिटिल डिड आई नो, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पता नहीं थी कि देन, उस समय, दैट इन रियल लाइफ, की असल ज़िंदगी में एकेडमिक एक्सेलेंस इज़ नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल। ये एकेडमिक एक्सेलेंस जो है कि पढ़ाई में बहुत अच्छे होना, यही काफ़ी नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए। आफ्टर रीडिंग द नोटिस, नोटिस पढ़ने के बाद, आई वेंट फ्यूमिंग टू माई रूम, फ्यूमिंग, बहुत वेरी एंग्री, बहुत गुस्से होकर अपने कमरे की ओर गई। I decided to inform the टॉप मोस्ट पर्सन इन टेल्कोज मैनेजमेंट, और मैंने डिसाइड किया, फैसला किया कि जो टॉप मोस्ट पर्सन है टेल्को की मैनेजमेंट का, इस कंपनी की मैनेजमेंट का जो हेड है, कि मैं उसको इन्फॉर्म करूं, बताऊं अबाउट द इनजस्टिस, इस इनजस्टिस के बारे में, अन्याय के बारे में, द कंपनी वाज परपेट्रेटिंग, जो कंपनी परपेट्रेट कर रही है, फैला रही है, स्प्रेड कर रही है, तो उसके बारे में उसको बताऊं। आई गॉट अ पोस्ट कार्ड, और मैंने एक पोस्ट कार्ड उठाया एंड स्टार्टेड टू राइट, उस पर लिखना शुरू कर दिए। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। सो लेटर लिखनी शुरू की उन्होंने, तो लेकिन वो कह रही एक प्रॉब्लम थी कि आई डिड नॉट नो, मुझे ये नहीं पता था, हु हैड अ टेल्को, टेल्को को का हेड कौन है, इस कंपनी का हेड कौन है। आई थॉट इट मस्ट बी वन ऑफ द टाटाज, मैंने सोचा जरूर जो टाटाज हैं, टाटा फैमिली के लोग हैं, उनमें से ही कोई होगा। आई न्यू जे आर डी टाटा वाज द हेड ऑफ द टाटा ग्रुप, मैं जानती थी कि जे आर डी टाटा जो हैं वो टाटा ग्रुप के हेड हैं। आई हैड सीन हिज पिक्चर्स, मैंने उनकी पिक्चर्स देखी थी इन न्यूज़पेपर्स, अखबारों में। और ब्रैकेट में लिखा है, एक्चुअली सुमंत मुलगांवकर वाज द कंपनीज चेयरमैन देन।
तो उस समय इस कंपनी का टेल्को जो कंपनी का जो चेयरमैन थे वो सुमंत मूलगांवकर थे। सो टाटा ग्रुप बहुत बड़ा था, उसकी बहुत सारी कंपनीज थी, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग चेयरमैन थे। सो वो हालांकि उसको पता नहीं था उनको राइटर को कि उस समय चेयरमैन कौन टेल्को का। तो बाद में वो उनको पता चला कि सुमंत मूलगांवकर थे। आई टुक द कार्ड, मैंने कार्ड लिया, एड्रेस्ड इट टू जेआरडी, मैंने जेआरडी को एड्रेस किया, उस पे जेआरडी का नाम लिखा एंड स्टार्टर राइटिंग, लिखना शुरू कर दिया। टू दिस डे आई रिमेंबर क्लियरली, और आज तक भी मुझे याद है, बहुत क्लियरली याद है व्हाट आई रोट, कि मैंने क्या लिखा था। द ग्रेट टाटाज हैव ऑलवेज बीन पायोनियर्स। तो उसने लिखा कि जो ग्रेट टाटाज हैं, महान टाटा, ये हमेशा पायोनियर्स रहे हैं। पायोनियर्स मीन्स कोई नई चीज़ को स्टार्ट करने वाले, शुरुआत करने वाले लोग रहे हैं। दे आर द पीपल, ये वो ही लोग हैं वो स्टार्टेड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, जिन्होंने की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत की। बेसिक हार्डवेयर, बेसिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ की इंडिया में की है, सच एज आयरन एंड स्टील, और इस तरह की चीज़ें, आयरन और स्टील की फैक्ट्रीज जो हैं, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड लोकोमोटिव्स। तो ये सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, आयरन स्टील हो गया, केमिकल्स हो गए, टेक्सटाइल हो गए, कपड़े वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग, और लोकोमोटिव्स, रेल इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी चीज़ें की शुरुआत जो है वो टाटा ने की है, ये वो कह रही हैं। दे हैव केयर्ड फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, और हायर एजुकेशन की भी उन्होंने चिंता की है टाटाज ने सिंस 1900, 1900 से लेके वो एजुकेशन फील्ड में भी है। एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और यही जिम्मेदार थे, इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, ये जो आईआईटी इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना इन्होंने की शुरू में। फॉर्चुनेटली और खुशकिस्मती से आई स्टडी देयर, और मैं वहाँ पे पढ़ती हूँ। सो ये सारी बातें वो लेटर में लिख रही है, उन्होंने लिखी, तो ये सब चीज़ें। बट आई एम सरप्राइज, लेकिन मैं बड़ी हैरान हूँ, हो ए कंपनी सच एज टेल्को, कि कैसे एक टेल्को जैसी कंपनी इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग, वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है, भेदभाव कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सो जेंडर के बेसिस पे, मेल फीमेल के आधार पे कैसे वो फ़र्क कर रही है। आई पोस्टेड द लेटर, मैंने लेटर पोस्ट की एंड फॉरगॉट अबाउट इट, उसके बारे में फिर भूल गई। लेस देन 10 days लेटर, 10 दिन से कम समय बाद, आई रिसीव्ड ए टेलीग्राम, मुझे एक टेलीग्राम प्राप्त हुई। सो टेलीग्राम आजकल तो बंद होगी, पहले टेलीग्राम होता था, जैसे आजकल ईमेल होती है, तो ऐसे टेलीग्राम होती थी उस ज़माने में। तो टेलीग्राम मिली, एकदम जो मैसेज, फास्ट मैसेज होता है वो मिला, रिटर्न मैसेज स्टेटिंग, ये क्या उसमें लिखा था, दैट आई हैड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एट टेल्कोज पुणे ऑफिस, कि मुझे टेल्को के पुणे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है। वहाँ पे मेरी इंटरव्यू की कॉल थी, उसमें लिखा था एट द कंपनीज एक्सपेंस, कंपनी के खर्चे पे मैंने वहाँ पे जाना था। उन्होंने लिखा था कि आप, कंपनी आपको पे करेगी यहाँ आने के लिए, वापस जाने के लिए, तो आप आएँ और आके इंटरव्यू दें। आई वॉज टेकन अबैक, सो मैं एकदम शॉक हो गई, बड़ा झटका सा लगा एकदम से, बाय द टेलीग्राम, ये टेलीग्राम पढ़ के। माई हॉस्टल मेट्स टोल्ड मी, मेरे हॉस्टल मेट्स ने मुझे बताया, आई शुड यूज़ द अपॉर्चुनिटी, कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊं, टू गो टू पुणे फ्री ऑफ कॉस्ट, कि पुणे फ्री में जाऊं, एंड बाय दैम द फेमस पुणे साड़ीज़ फॉर चीप, और उनके लिए पुणे की जो मशहूर साड़ियाँ हैं वो ख़रीद के लाऊं फॉर चीप, कि सस्ते में वहाँ से ख़रीद के लाऊं। सो उन्होंने बताया कैसे राइटर ने, ऑथर ने लेटर लिखी जीआरडी टाटा को, तो टाटा ग्रुप के जो मालिक थे, उनको टेलीग्राम मिली जिसमें उनको बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। और हालांकि उनका कोई मन तो नहीं था, तो लेकिन उसकी जो फ्रेंड्स थी वो कहने लगी कि आप, अच्छा मौका है फ्री में पुणे घूमने का, पुणे जाने का, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे साड़ियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, सस्ती मिलती हैं, तो हमारे लिए आप साड़ियाँ ख़रीद के ले आना। आई कलेक्टेड ₹30 ईच, और मैंने सभी से 30-30 रुपये लिए। तो उसमें ₹30 भी काफ़ी थे आजकल के हिसाब से, कह लो 1000 से ज़्यादा ही होंगे। तो सभी से 30-30 रुपीज़ लिए फ्रॉम एवरीवन, हर एक से, हु वांटेड ए साड़ी, जो भी साड़ी चाहती थी। व्हेन आई लुक बैक, और जब मैं मुड़ के देखती हूँ, तो आज मुड़ के जब इस घटना को सोचती हूँ, इस घटना के बारे में, आई फील लाइक लाफिंग, और मुझे, मेरा हंसने को मन करता है, एट द रीज़न फॉर माई गोइंग, कि क्या कारण था, किस बेकार से कारण के लिए मैं वहाँ पे गई थी। तो उनका कारण तब इंटरव्यू देना तो नहीं था, क्योंकि उनका मन नहीं था कोई जॉब वगैरह का। तो उसका कारण तब जाने का यही था कि चलो
अपनी फ्रेंड्स के लिए साड़ियाँ ले आऊँगी वहाँ से। तो वो कहती कि अब मैं जब सोचती हूँ उसके बारे में तो मुझे हंसी आती है। बट बैक देन, लेकिन उस समय दे सीम्ड गुड इनफ टू मेक द ट्रिप। ये जो कारण है मुझे उपयुक्त लगा, राइट लगा, सही लगा कि इस ट्रिप पे जाने के लिए। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू पुणे, ये मेरी पहली विजिट थी पुणे के लिए। एंड आई इमीजिएटली फेल इन लव विद द सिटी। और एकदम से मुझे प्यार हो गया इस शहर के साथ। टू दिस डे, और आज तक भी, इस दिन तक भी, इट रिमेन्स डियर टू मी। ये मेरे लिए बड़ा डियर है, बहुत प्यारा है मुझे शहर। आई फील एज मच एट होम इन पुणे। मुझे पुणे भी उतना ही अपना घर जैसे लगता है एज आई डू इन हुबली, जैसे हुबली लगता है माई होम टाउन, जो कि मेरा होम टाउन है। सो राइटर का जो होम टाउन है जहाँ पे वो पैदा हुई वो हुबली सिटी था। और लेकिन वो कह रही है कि पुणे, तब वो पहली बार गई थी लेकिन उसके बाद पुणे से प्यार हो गया और आज भी पुणे अपने होम टाउन के बराबर ही अच्छा लगता है मुझे। द प्लेस चेंज माई लाइफ इन सो मैनी वेज। और इस जगह ने मेरी ज़िंदगी को बहुत से तरीक़ों से बदल दिया। एज डायरेक्टर, जैसा कि मुझे कहा गया था, आई वेंट टू टेल्कोज पिम्परी ऑफिस। टेल्को का जो पिम्परी स्थान पे जो ऑफिस था, फॉर द इंटरव्यू, वहाँ पे मैं गई ऑफिस के लिए। देर वर 6 पीपल ऑन द पैनल। तो पैनल में जो ग्रुप था इंटरव्यू लेने वालों का, उनमें 6 लोग थे। एंड आई रियलाइज्ड, और मुझे एहसास हुआ देन, उस समय, दैट दिस वाज ए सीरियस बिजनेस। ये एक सीरियस बिजनेस है, कोई गंभीर मामला है, कोई हंसी वाली बात नहीं है। दिस इज़ द गर्ल हु रोड टू JRD। आई हर्ड समबडी विस्पर। तो मैंने किसी को विस्पर करते सुना, दबी आवाज़ में बोलते सुना, धीरी आवाज़ में, कि दिस इज़ द गर्ल, कि ये वही लड़की है, हु रोड टू JRD, जिसने JRD को लेटर लिखी थी। एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम, जैसे ही मैंने कमरे में दाखिल हुई, बाय देन आई न्यू, मैं जान गई थी तब तक, फॉर श्योर, पक्के तौर पे, दैट आई वुड नॉट गेट द जॉब, कि मुझे जॉब नहीं मिलेगा। द रियलाइजेशन, और ये जो रियलाइजेशन थी, ये एहसास था, अबॉलिश्ड, उसने अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, ऑल फेयर, सारा डर, फ्रॉम माई माइंड, मेरे माइंड से, मेरे मन से पूरा डर निकाल दिया। तो जब उसको ये लगा कि ये, चलो, मुझे जॉब तो उन्होंने देनी नहीं है, तो कोई डर नहीं रहा मन में। वैसे भी वो जॉब करना नहीं चाहती थी। सो आई वॉज़ रादर कूल, सो इसलिए मैं काफ़ी कूल थी, बड़ा रिलैक्स्ड थी। वाइल द इंटरव्यू वाज बीइंग कंडक्टेड, जब इंटरव्यू हो रही थी तो बिल्कुल वो कूल थी, बिल्कुल डरी नहीं थी, बड़े आराम से वो फील कर रही थी। इवन बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड, और इवन यहाँ तक कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही, आई रेकन द पैनल वाज बायस्ड। और मुझे ये महसूस हुआ, मैंने ये सोचा, ये जो पैनल है ये बायस्ड है। तो ये भेदभाव करने वाला है, ये जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये न्यूट्रल नहीं है, ये भेदभाव करने वाले हैं। सो आई टोल्ड दैम रादर इम्पोलाइटली। सो इसलिए मैंने उनको थोड़ा इम्पोलाइटली, थोड़े रूखेपन से, मैंने उनको ये कह दिया शुरू में ही, आई होप दिस इज़ ओनली अ टेक्निकल इंटरव्यू। तो मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल इंटरव्यू होगी। अब टेक्निकल क्वेश्चन जो हैं वही पूछेंगे, कोई पर्सनल क्वेश्चंस कोई नहीं पूछेंगे। दे वर टेकन अबैक। सो उनको बड़ा झटका लगा बाय माई रूडनेस, मेरी रूडनेस की वजह से, मेरे रूखेपन की वजह से, देख के। एंड इवन टुडे, और आज तक भी, आई एम अशेम्ड, मुझे शर्म आती है, अबाउट माई एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को लेके, कि किस तरह मैंने रिएक्ट किया था वहाँ पे, कैसे मैं रूखेपन से बोली थी उनसे। मुझे अब भी शर्म आती कि मैंने ऐसा क्यों किया। द पैनल आस्क्ड मी टेक्निकल क्वेश्चंस। पैनल ने मेरे से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, एंड आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम, और सारे मैंने उसके आंसर दे दिए, जो भी उनके इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वही पूछे गए, तो सभी का जवाब दे दिया। देन एन एल्डरली जेंटलमैन, और फिर उसके बाद एक एल्डरली जेंटलमैन थे, थोड़े बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, विद एन अफेक्शनेट वॉइस, बड़े अफेक्शनेट वॉइस के साथ, प्यार भरी आवाज़ के साथ, टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा, डू यू नो वाई वी सेड, क्या आपको पता है कि क्यों हमने ऐसा कहा कि लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, लेडी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात हमने क्यों कही। द रीज़न इज़ दैट, और इसका कारण ये है कि वी हैव नेवर एम्प्लॉयड एनी लेडीज़, कि अभी कभी हमने लेडीज़ को एम्प्लॉय नहीं किया, नौकरी नहीं दी ऑन द शॉप फ्लोर। जो शॉप फ्लोर है, सो शॉप फ्लोर वो वाला हिस्सा फैक्ट्री का जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, जहाँ पे से अलग अलग हिस्से होते हैं, ऑफिस होता है, और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो वाला जो एरिया है उसको शॉप फ्लोर कहते हैं। सो कहते हैं कि हमने जो शॉप फ्लोर वाला हमारा एरिया है, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं,
तो वहाँ पे हमने किसी लड़की को कभी नौकरी नहीं दी। दिस इज़ नॉट अ कोएड कॉलेज, ये कोई कोएड कॉलेज नहीं है। कोएड कॉलेज यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स दोनों इकट्ठे पढ़ सकें। दिस इज़ अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है। व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स, जहाँ तक कि एकेडमिक्स की बात है, आपकी पढ़ाई की बात है, यू आर ए फर्स्ट रैंकर थ्रू आउट। आप हमेशा फर्स्ट रैंक कर रहे हैं, हमेशा फर्स्ट पोजीशन रही है आपकी आपकी सभी क्लासेस में। वी अप्रिशिएट दैट, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी सराहना करते हैं इसकी। बट पीपल लाइक यू, लेकिन आपके जैसे लोग शुड वर्क इन रिसर्च लेबॉरेटरीज। सो आपके जैसे लोगों को रिसर्च लेबोरेटरीज़ में, लैब्स में काम करना चाहिए। तो कहते हैं कि आपका जो स्किल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटेलिजेंट हो आप। सो ये तो फैक्ट्री में तो चीज़ें मैन्युफैक्चर होनी है, तो वहाँ पे आपके एकेडमिक्स की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। सो आपको तो जो रिसर्च लैब्स है वहाँ पे काम करना चाहिए। आई वॉज ए यंग गर्ल, मैं तब एक युवा लड़की थी, फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर से, हुबली हुबली शहर से। माई वर्ल्ड हैड बीन अ लिमिटेड प्लेस, मेरी दुनिया एक लिमिटेड प्लेस थी, एक सीमित क्षेत्र में थी। आई डिड नॉट नो द वेज ऑफ लार्ज कारपोरेट हाउसेस। तो तब मुझे पता नहीं था जो तौर तरीके कैसे हैं लार्ज कारपोरेट हाउसेस के, बड़ी बड़ी कंपनियों की, एंड देयर डिफ़िकल्टीज़, और उनको क्या मुश्किलें आती हैं। सो आई आंसर्ड, मैंने फिर जवाब दिया, बट यू मस्ट स्टार्ट समवेयर, लेकिन आपको कहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए। अदरवाइज नो वुमेन विल एवर बी एबल टू वर्क इन योर फैक्ट्रीज। नहीं तो कोई भी औरत आपकी फैक्ट्रीज में काम नहीं कर पाएगी। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग इंटरव्यू, आखिरकार एक लंबी इंटरव्यू के बाद, आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, आई हैड बीन सक्सेसफुल, कि मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ, अपनी इंटरव्यू में सफल हो गई हूँ। सो दिस वाज दैट द फ्यूचर हैड इन स्टोर फॉर मी। और ये था जो भविष्य ने मेरे लिए सोचा था, भविष्य ने मेरे लिए यही निर्धारित किया था। नेवर हैड आई थॉट, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आई वुड टेक अप ए जॉब इन पुणे, कि मैं कभी पुणे में जॉब करूँगी। तो पहले तो उन्होंने यही प्लान किया था मैं अब्रॉड जाऊँगी, आगे और स्टडी करूँगी। तो अचानक बिना सोचे ही जॉब उनको मिल गया। आई मेट अ शाई यंग मैन फ्रॉम कर्नाटका देयर, और कर्नाटका से एक शाई, एक शर्मीला नौजवान से मेरी मुलाकात हुई। वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त बने, एंड वी गॉट मैरिड, और हमारी शादी हो गई। इट वॉज़ ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग टेल्को, और टेल्को ज्वाइन करने के बाद ही मुझे दैट आई रियलाइज, ये एहसास हुआ हु जे आर डी वाज, कि जे आर डी एक्चुअली कौन है। सो जे आर डी टाटा, जो कि टाटा समूह के हेड थे, तो उनके बारे में बाद में ही पता चला उनको। द अनक्राउंड किंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सो जे आर डी टाटा कौन थे? अनक्राउंड किंग, बेताज बादशाह थे इंडियन इंडस्ट्री के, भारतीय इंडस्ट्री के। नाउ आई वॉज स्केर्ड, और अब मुझे डर लगने लगा। बट आई डिड नॉट गेट टू मीट हिम, लेकिन मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। टिल आई वॉज ट्रांसफ़र टू बॉम्बे, जब तक मेरी ट्रांसफ़र बॉम्बे नहीं होगी। तो पहले तो उन्होंने वैसे ही जे आर डी टाटा का नाम लिख के लेटर लिख दी थी। तो लेकिन अब उनको पता लगा कि जे आर डी टाटा कितने बड़े व्यक्ति हैं, पूरे इंडिया की इंडस्ट्री के हेड हैं। तो अब उनको डर लगने लगा कि मैंने ऐसी चिट्ठी लिख दी थी तो कहीं वो नाराज़ ना हो। तो लेकिन वो कहते हैं कि मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई जब तक मेरी ट्रांसफ़र बॉम्बे नहीं होगी। वन डे आई हैड टू शो सम रिपोर्ट्स टू मिस्टर बुलगांवकर, और एक दिन मैंने कुछ रिपोर्ट्स दिखानी थी अपने मिस्टर बुलगांवकर को, आवर चेयरमैन, जो कि हमारे चेयरमैन थे हमारी कंपनी के, हु वी ऑल न्यू एज एस एम, जिनको कि हम एस एम नाम से जानते हैं। सो उनका एस एम कह के बुलाते थे सभी मिस्टर बुलगांवकर को। आई वॉज इन हिज ऑफिस, और मैं उनके ऑफिस में थी, ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ बॉम्बे हाउस, बॉम्बे हाउस के फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग के। व्हेन सडनली, जब अचानक, जे आर डी वॉकड इन, जे आर डी अचानक अंदर आए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार थी, आई सा अप्रो जे आर डी, जब मैंने अप्रो जे आर डी को देखा। अप्रो मीन्स आवर, अप्रो मीन्स आवर, हमारा, हमारे, अपने। जे आर डी उनको कहते थे सब इन गुजराती में। अप्रो का मतलब यही है कि हमारे, हमारे जे आर डी। दिस वाज द अफेक्शनेट टर्म, और ये अफेक्शनेट टर्म थी, प्यार भरा, प्यार भरी टर्म थी, प्यार भरा वर्ड था। बाई विच पीपल एट बॉम्बे हाउस कॉल्ड हिम। सो बॉम्बे हाउस के लोग, उनकी ऑफिस के बिल्डिंग के वहाँ के जो लोग थे, तो उनको यही कहते थे, अप्रो जे आर डी, हमारे जे आर डी। आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बड़ा नर्वस फील कर रही थी, घबराई हुई थी। रिमेंबरिंग माई पोस्ट कार्ड एपिसोड, मुझे अपना जो पोस्ट कार्ड एपिसोड है, वो घटना पोस्ट कार्ड वाली लेटर लिखी थी, पोस्ट कार्ड लिखा था, वो याद आया, और मैं घबरा गई कि मैंने इनको ऐसे चिट्ठी लिखी गुस्से में।
एसएम इंट्रोड्यूस मी नाइसली। एसएम ने मुझे बड़ा नाइसली प्यार से मेरी इंट्रोडक्शन करवाई, उनके साथ जान पहचान करवाई। उन्होंने कहा जे, सो दैट्स व्हाट हिज क्लोज एसोसिएट्स कॉल्ड हिम। सो ब्रैकेट में लिखा है कि जे नाम से जो उनके करीबी थे उनको जे कह के बुलाते थे। उन्होंने कहा जे, दिस यंग वुमन इज़ एन इंजीनियर। और ये जो यंग वुमन है, ये औरत युवा औरत एक इंजीनियर है, एंड दैट टू ए पोस्ट ग्रेजुएट, और वो भी एक पोस्ट ग्रेजुएट है। तो उस ज़माने में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे कम लोग इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन आजकल तो आम ही है। तो उन्होंने कहा ये पोस्ट ग्रेजुएट है और इंजीनियर है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू वर्क ऑन द टेल्को शॉप फ्लोर, और ये पहली महिला है जो कि टेल्को शॉप फ्लोर में, टेल्को की जो इंडस्ट्री में जिन्होंने काम किया। JRD लुक्ड एट मी, JRD ने मेरी तरफ देखा। आई वॉज प्रेइंग, मैं प्रे कर रही थी, मैं विनती कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी परमात्मा से कि ही वुड नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन, कि वो मेरे से कोई सवाल ना पूछे अबाउट माई इंटरव्यू, मेरी इंटरव्यू के बारे में, और द पोस्ट कार्ड दैट प्रेसीडेड इट, या जो पोस्ट कार्ड मैंने उससे पहले लिखा था उनको, उसके बारे में कोई बात ना करें। और वेरी क्लोज टू 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, और लगभग जो 50% स्टूडेंट हैं आज इन टूडेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आजकल के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें जो आधे बच्चे हैं, आधे स्टूडेंट्स हैं, आर गर्ल्स, वो गर्ल्स ही हैं, लड़कियां हैं। एंड देयर आर वीमेन ऑन द शॉप फ्लोर इन मैनी इंडस्ट्री सेगमेंट्स, और बहुत सारे जो इंडस्ट्री सेगमेंट्स हैं, इंडस्ट्री के अलग अलग एरियाज़ में शॉप फ्लोर्स पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे, जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, वहाँ पे अब औरतें भी काम करती हैं। आई सी दीज चेंजेस, और मैं ये जो चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, उनको देखती हूँ। एंड आई थिंक ऑफ JRD, और जब भी उनको देखती हूँ तो मुझे JRD की याद आती है। इफ़ एट ऑल टाइम स्टॉप्स, ये यदि किसी तरह टाइम रुक जाए, एंड आस्क्स मी, और मुझसे पूछे व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ, कि मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए, यदि समय मुझसे ये पूछे रुक के, आई वुड से, मैं कहूँगी आई विश JRD वर अलाइव, कि मैं यही कामना करती हूँ, इच्छा करती हूँ कि काश JRD जिंदा होते, जीवित होते आज भी, टुडे, टू सी हाउ द कंपनी ही स्टार्टेड हैज़ ग्रोन, ये देखने के लिए कि कैसे जो कंपनी उन्होंने स्टार्ट की है वो कितनी और ग्रो कर गई है, कितनी और बड़ी बन गई है। ही वुड हैव एन्जॉयड इट होल हार्टेडली, तो उन्होंने होल हार्टेडली पूरे दिल से इसको एंजॉय करना था, आनंद लेना था इस बात का। सो रिटन बाय सुधा मूर्ति। सो दैट्स व्हाट द लेसन इज। सो सुधा मूर्ति आज बहुत ही मशहूर, बहुत ही विख्यात राइटर भी हैं और एंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत सारी उनकी कंपनीज भी है, और NGO भी वो चलाती हैं। तो लेकिन ये उन्होंने तब की घटना बताई है जब वो इतनी मशहूर नहीं थी, जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, तो तब की उन्होंने घटना बताई है, और बताया है कि कैसे जो थोड़ा उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और आगे टाटाज़ का सहयोग मिला और उससे काफ़ी बदलाव आए हैं। वो कह रही कि उस ज़माने में और औरतें बहुत सारे फील्ड्स में नहीं थी, लेकिन आजकल जो है वो ज़्यादा इंजीनियरिंग कर रही हैं, पहले लड़कियाँ इतनी इंजीनियरिंग नहीं करती थी, आज ज़्यादा कर रही हैं। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में भी वो, जहाँ पे पहले सिर्फ मेल काम करते थे, आज फीमेल्स भी कर रही हैं। और टाटा को, JRD टाटा को भी इसका श्रेय जाता है, वो ये भी बता रही हैं। So that's what the lesson is. So I hope it is clear to you. Okay, we'll meet again in the next lesson. We'll discuss the next lesson in the next video. Thank you.